हमें एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर कुछ नई जानकारियां मिली हैं और इस बार फोकस खास तौर पर सेंट्री पर है। कुछ समय पहले खबर आई थी कि सेंट्री का रोल एवेंजर्स डूम्सडे में काफी अहम और दिलचस्प होगा। कई थ्योरीज भी सामने आई, जैसे कि फिल्म की शुरुआत में डॉक्टर डूम सेंट्री को मार देता है ताकि उसकी ताकत दिखाई जा सके। यहां हम उस सेंट्री की बात कर रहे हैं जो पूरी तरह से अपने काबू में होता है, ना कि वॉइड वाले हिस्से के बारे में, क्योंकि हम सबको पता है कि जब वॉइड एक्टिव हो जाता है तब वो लगभग इनविंसिबल बन जाता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने थंडरबोल्ट्स फिल्म में देखा है। तो अगर डूम उसे आसानी से मार देता तो उसकी ताकत बहुत ही डरावनी लगती। लेकिन अब लग रहा है कि मार्वल ऐसा नहीं कर रहा। असल में ऐसा लग रहा है कि मार्वल सेंट्री को मॉलिक्यूल मैन या बियॉन्डर्स जैसा रोल देने वाला है, यानी वो फिल्म की स्टोरी में एक बड़ा कॉस्मिक रोल निभा सकता है। एक नई इनसाइडर रिपोर्ट के मुताबिक एवेंजर्स डूम्सडे में सेंट्री, डूम और थॉर 3 सबसे महत्वपूर्ण किरदार होंगे। इनसाइडर जेम्स मैक के मुताबिक सेंट्री के अतीत को, खासकर उसकी मां एनी रेनॉल्ड्स के साथ उसके रिश्ते को इमोशनल फ्लैशबैक के जरिए दिखाया जाएगा। इसके साथ सेंट्री डूम की योजना में भी बड़ा रोल प्ले करेगा, जो फिल्म की मुख्य कहानी का केंद्र बन सकता है। यानी साफ है कि डूम सेंट्री को किसी तरह से अपने प्लान में शामिल करने वाला है, शायद उसे धोखा देकर। लुइस पुलमैन, जो सेंट्री का रोल निभा रहे हैं, उन्होंने मेंस हेल्थ के इंटरव्यू में कहा कि उनका किरदार एवेंजर्स के लिए मददगार भी हो सकता है और खतरनाक भी। उन्होंने जो कहा और इनसाइडर रिपोर्ट को मिलाकर देखें तो लगता है कि सेंट्री एवेंजर्स के लिए एक खतरा बनने वाला है, लेकिन डूम के लिए काम का हथियार। लुइस ने कहा, थंडरबोल्ट्स उसे अपनी नजरों से दूर नहीं होने देना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो गलत हाथों में चला गया या उसे ठीक से संभाला नहीं गया तो वो बहुत खतरनाक हो सकता है। लेकिन वो उसे पास भी रखना चाहते हैं ताकि शायद उसका फायदा उठा सकें। वह एक बहुत कीमती हथियार है। कुल मिलाकर लुइस पुलमैन का यह बयान एक तरह की चेतावनी है। अगर सेंट्री गलत हाथों में चला गया और ने उसकी ताकतों को सही से इस्तेमाल करना सीख लिया तो बहुत कुछ तबाह हो सकता है, और वो इंसान शायद डूम ही होगा। डॉक्टर डूम के लिए सेंट्री को काबू में करना आसान हो सकता है, खासकर अगर एमसीयू में भी उसे कॉमिक्स की तरह ही जबरदस्त सॉर्सरर दिखाया गया। अगर ऐसा हुआ तो डूम की जादू और टेक्नोलॉजी दोनों मिलकर सेंट्री या वॉइड को कंट्रोल कर सकते हैं। एक और खबर यह भी है कि डूम रीड रिचार्ड्स और सू स्टॉर्म के बेटे फ्रैंकलिन रिचार्ड्स को अगवा कर लेगा, जो कि उसकी योजना का एक अहम हिस्सा होगा। कहा जा रहा है कि कहानी का एक और हिस्सा टीवीए में साइड बाय साइड चलेगा, यानी एक तरफ टीवीए या किसी दूसरे यूनिवर्स में डूम के खिलाफ अवेंजर्स की एक टीम लड़ रही होगी, वहीं दूसरी तरफ अर्थ पर भी एक बड़ी जंग चल रही होगी। तो शायद डूम अर्थ पर के कुछ हीरोज को उलझाने के लिए सेंट्री का इस्तेमाल कर रहा होगा, ताकि वह खुद टीवीए या किसी और यूनिवर्स, शायद एक्समैन यूनिवर्स में अवेंजर्स से लड़ सके। कुछ लोग तो ये भी मान रहे हैं कि डूम सेंट्री को मॉलिक्यूल मैन के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। अब इनसाइडर जेम्स मैक ने एवेंजर्स डूम्सडे को लेकर पहले भी कई बातें बताई थीं। एक छोटी सी समरी से हमें यह पता चला है कि शूरी को अर्थ पर खबर मिलती है कि मल्टीवर्स का खतरा अब अर्थ 616 की ओर बढ़ रहा है। वो सैम विल्सन, वोंग, ब्रूस बैनर और कैरल डैनवर्स को एक होलोग्राम के जरिए चेतावनी देती है और उसके बाद वकंडा में एक मीटिंग करती है। इसी दौरान फैंटास्टिक फोर आते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर डूम ने फ्रैंकलिन रिचार्ड्स को किडनैप कर लिया है और वो एक पैरेलल यूनिवर्स में है। साथ में गैलेक्टस की भी भूमिका है, जो कि नई बात है लेकिन पिछले कुछ लीक के हिसाब से सही लगती है। कॉमिक्स में डूम के फॉलोअर्स होते हैं, जैसे कि ब्लैक स्वान्स, एक धार्मिक महिला समुदाय जो रबम अलाल डूम की पूजा करते हैं। मल्टीवर्स के कई लोग सोचते हैं कि डूम मल्टीवर्स को नष्ट कर रहा है, लेकिन असल में वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा होता है। और एमसीयू में भी कहा जा रहा है कि डूम खुद को हीरो मानता है। तो अगर वह मल्टीवर्स को बचाने की कोशिश कर रहा है तो गैलेक्टस और सेंट्री जैसे ताकतवर लोगों को अपने साथ करना उसके लिए मायने रखता है। अब कहानी आगे बढ़ती है। शूरी को पता चलता है कि मोनिका राम्बो एक टकराते हुए यूनिवर्स में फंसी हुई है। रीड रिचर्ड्स कंफर्म करता है कि डूम और फ्रैंकलिन भी वहां है। अब एक मिशन बनता है जिसके 3 लक्ष्य होते हैं। पहला, टकराते हुए यूनिवर्स को रोकना, दूसरा, मोनिका को बचाना और तीसरा, फ्रैंकलिन को डूम से छुड़ाना। अब इस मिशन पर जाने के लिए अमेरिका चावेज एक पोर्टल खोलती है और उसके साथ सैम विल्सन, फैंटास्टिक फोर, थंडरबोल्ट्स, वकंडा के योद्धा नामोर और बाकी जाते हैं। यहां से अर्थ 616 और एक्समैन यूनिवर्स के बीच टकराव शुरू होगी है। जब मेन हीरोज ऑल्टरनेट यूनिवर्स में जाते हैं तो कुछ अर्थ पर ही रुकते हैं ताकि अगर कोई हमला हो तो उसे रोक सके।
मेरा मानना है कि यह अनजान हमला डॉक्टर डूम की ओर से होगा, जिसमें वो डूमबॉट्स और अपने फॉलोअर्स को अर्थ 616 पर भेजेगा। अब अर्थ 616 और एक्समैन यूनिवर्स की लड़ाई की बात करें तो ये एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन वाला सीन हो सकता है, जिसकी बातें पहले से चल रही थी। शायद डूम एक्स मैंशन पर हमला करेगा सेंटिनल्स के साथ, और अवेंजर्स उस हमले के बाद वहां पहुंच जाएंगे, जिससे एक्समैन को लगेगा कि वो भी दुश्मन है। दूसरी ओर मैं उम्मीद करता हूं कि डूम की टीम बहुत तगड़ी होगी। अगर उसके साथ गैलेक्टस, सेंट्री, कैप्टन हाइड्रा और स्कारलेट विच होगी तो सोचिए कितना जबरदस्त क्लाइमैक्स होगा। तो अगर ये सब सच है, एवेंजर्स डूम्सडे वाकई में एपिक होने वाली है। अब आप बताइए, क्या ये कहानी आपको अच्छी लगी? क्या आप इसे ऐसे ही होते देखना चाहते हैं या कुछ और बदलाव चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप मार्वल की कोई लेटेस्ट अपडेट मिस न करें। और हमेशा की तरह देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।